आज की क्लास में हम क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री का एक लेसन है जो हेलोइलिकेन और हेलोएरिन दिया गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे जानना ये है कि हेलोएरिकेन क्या है और उसी के साथ में है हेलोएरिन, है ना। आइए देखा जाए कि हेलोएरिकेन और हेलोएरिन है क्या, इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। संक्षिप्त में आपको बताना चाहते हैं, से आप देखिएगा, उसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हेलोएरिकेन का इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। उसके बाद आगे हमको पढ़ना क्या है हेलोएरिन। तो हेलोएरिकेन इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि आरएच का मीनिंग होता है हाइड्रोकार्बन एटम्स, और इस पर जब हम हाइड्रोजन एटम को जोड़ते हैं तो उस दौर हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाता है और आरएक्स प्राप्त होता है। इसे हम हेलोएरिकेन कहते हैं। यानी कहेंगे हम स्टेटमेंट में कि हाइड्रोकार्बन में जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं को बाहर किया जाता है और हाइड्रोजन एटम को जोड़ा जाता है तो इसे हम हेलोएरिकेन कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणुओं को बाहर निकाला जाता है और हाइड्रोजन एटम जोड़ा जाता है तो इसे हम हेलोएरिकेन कहते हैं। हेलोएरिकेन आपका होता है आरएक्स, जहां आर क्या होता है आप देखेंगे एल्किल। आर क्या होता है आपका एल्किल होता है, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है। और एक्स जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइलाइड। आपका एक्स क्या है, हाइलाइड आपका दिया है। अब आर एल्किल आपका दिया, एल्किल क्या होगा, मेथेन से जब एक, यानी आप जानेंगे कि जब मेथेन आपका दिया है, मेथेन से जब एक हाइड्रोजन एटम्स बाहर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए CH3 बाहर हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इसकी वैल्यू से संतुष्ट नहीं है। अब एल्किल में क्या होगा, आप देखिए CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, इस प्रकार से C3H7 हो जाएगा। और X के प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं, Cl कर सकते हैं, Br कर सकते हैं और I कर सकते हैं etc। ये आपका क्या है, ये एल्किल होगा और ये आपका हाइलाइट होता है। यानी इसको बोल सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं एल्केन। ये आपका एल्केन है। एल्केन से ये आपका हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाता है और यहाँ आकर के एल्किल हैलाइड जुड़ता है तो इसे हम हेलो, यानी हम कहेंगे क्या, जब किसी हाइड्रोकार्बन एटम से हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाला जाता है और वहाँ एल्किल हैलाइड जोड़ा जाता है तो इसे हम हेलोएरिकेन कहते हैं। लाइक दिस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं ये क्या है, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही होंगी। यदि कहीं भी कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछिएगा। जैसे हम इसी पर रख देते हैं आर के प्लेस पे, देखिएगा यही CH3 रखते हैं। एक बार पुनः CH3 आपका ये है, ये CH3 आपका एल्किल हो गया और एल्किल के साथ एक H पहले से दिया गया, यानी कि आप CH4 हो जाएगा। यक्स के प्लेस पे Cl आप करेंगे, Cl आपका यहाँ हो जाता है और उस दौर एक हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3 और Cl। इसका नाम क्या होता है आप देखिएगा, मेथिल क्लोरोमेथेन। यानी एल्किल हैलाइड इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसी को बोलते क्या है, हेलोएरिकेन के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आप C2H5 भी ले लीजिए और C2H5 पर जब आप Br की बार कर दीजिए, एक पहले से दिया गया है, इसको ये आकर के 6 कर देगा और हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा C2H5 आपका Br हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, हेलोएरिकेन हो जाता है। इसमें ओवरऑल 2 केस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे हेलोएरिन होता है
और दूसरा आपका क्या होता है हाइलोएरिन, सॉरी आपका होगा क्या एलिफेटिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होगा आप देखिएगा, जैसे एलिफेटिक की बात हो जाए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी आप कहेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें ये एक सिंगल स्टेट में होता है यानी ओपन चेन में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे लाइक दिस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, CH4 आपको दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा H, एज ये क्या होगा ओपन होता है, और ओपन चेन श्रृंखला को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ओपन के चेन श्रृंखला को क्या कहेंगे एलिफेटिक के नाम से जानते हैं। और एरोमेटिक आपका होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला है जो चारों तरफ से बंद होते हैं, चारों तरफ से बंद हुए रिंग को जिस प्रकार से आप देखेंगे साइक्लोब्यूटेन, इसका क्या नाम है आप कहेंगे साइक्लोब्यूटेन नाम है। यानी बंद हुई श्रृंखला को हम क्या कहेंगे एरोमेटिक कहते हैं, और ओपन हुई श्रृंखला को हम क्या कहेंगे एलिफेटिक कहते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल हो गया, और C2H6 हो गया आपका एलिफेटिक में होगा, इसमें ये ओपन हो रहा है, तो इस प्रकार से ये आपका एलिफेटिक होगा, और ये जब ये क्लोज है तो ये क्या होगा एरोमेटिक होगा। जैसे आप कह सकते हैं बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग आपको दिया गया है तो अब क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। हालांकि हम इसी पे बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हाइलोएल्केन और एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एलिफेटिक को हम हाइलोएल्केन या इसी को एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं, जबकि एरोमेटिक को हम क्या कहेंगे कि ये हाइलोएरिन होता है, और या हाइलोएरिन या एरिल हैलाइड होता है, इसको हाइलोएरिन कहते हैं या हाइलोएरिन या एरिल हैलाइड होता है। ठीक, इसमें आपका क्या होगा एलिफेटिक एरोमेटिक क्लियर हो गई। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन परमाणु की श्रृंखला जो होती है ओपन में होती है, जबकि एरोमेटिक में क्या होता है कि साइक्लिक होता है और चारों तरफ से बंद होता है। ठीक, आगे हमें बात करना है क्या इसी क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हिंदी होती है वर्गीकरण। जैसे लिखा गया है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, हम इसमें कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किस प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि एल्केन के हेलो व्युत्पन्न क्या होते हैं, इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किस प्रकार से इसकी प्रतिस्थापित होती है उसके बारे में बताना। इससे मान लीजिए सपोज डेट 1 होगा तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइडो का जो वर्ग होगा, एल्किल हैलाइडो के वर्गों का नाम हो जाएगा मोनो हाइलोएल्केन। क्या नाम होगा मोनो हाइलोएल्केन, मोनो हाइलोएल्केन नाम इसका हो जाता है मोनो हाइलोएल्केन। इसका सामान्य फार्मूला होता है CN+1X होता है। क्या होगा CN+1X। मोनो हाइलोएल्केन का सामान्य फार्मूला बनेगा CN+1 और X होता है। इसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू CH3 Cl C2H5 Cl C3H7 Br, इस प्रकार से कुछ भी आप कर सकते हैं, है ना, ETC। यानी मोनो का मतलब होगा एक, क्या होगा एक। हाइलोएल्केन का मतलब होता है जिसमें एक बार हाइड्रोजन एटम दिया होगा उसे हम मोनो हाइलोएल्केन कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है, इसे हम मोनो हाइलोएल्केन कहते हैं। सामान्य फार्मूला यह होता है और एग्जाम्पल आपको ये होता है एज सच, इसको आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे हम बताते हैं, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन एटम में व्यवहार करते हैं तो इसका नाम क्या होगा डाई हाइलोएल्केन हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम हो जाएगा डाई हाइलोएल्केन। डाई हाइलोएल्केन का सामान्य फार्मूला क्या होगा तो आप कहेंगे CN H2N और H2 हो जाएगा। जैसे CN H2N+
CN और H2 आपका दिया गया है, ये आपका हो जाएगा डाई हेलोजन का फार्मूला। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसे आप देखिए। डाई हेलोजन के लिए फार्मूला हो जाएगा X2 कितने, X2 हो रहा है यानी डाई हेलोजन हो रहा है, यानी हम कहेंगे CH3 आपका हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। जब 2 टाइम होता है जिसका नाम होता है डाई हेलोजन, जब 1 टाइम होता है जिसका नाम होता है मोनो हेलोजन। इस प्रकार से आपका ये हो गया। मान लीजिए C2 है और H कितना आप लिखेंगे 4 और A2 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिसमें 2 टाइम्स हेलोजन एटम होता है तो उसे हम बोलते क्या है, डाई हेलोजन बोलते हैं। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि क्या है कैसे है, इसको आप नोट करते रहिएगा, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और ये नोट बनाते रहिए। आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन के बारे में चल रहा है, तो ये नहीं आपका क्लियर हो जाता। तीसरे के लिए मैं बात करता हूँ कि तीसरे के लिए क्या होगा। 3 नंबर पे यदि हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है ट्राई हेलोजन। क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन में क्या होगा, ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन का जो सामान्य फार्मूला होता है ये होता है CN -1 होता है। क्या होगा, CN और H2n -1 और X3 होता है। ट्राई हेलोजन में आप देखेंगे कि हेलोजन एटम जो होता है वो कितनी बार जुड़ा होगा, आप देखेंगे ओनली 3 टाइम्स जुड़ा होता है। जब 3 टाइम्स जुड़ा होता है तो इसको हम ट्राई हेलोजन कहते हैं। यानी मोनो का मीन ये हो गया कि एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा इससे हाइड्रोकार्बन से, उसे हम मोनो हेलोजन कहते हैं। जब 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है तो इसका नाम होता है डाई हेलोजन होता है। यदि 3 बार क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होता है तो इसका नाम होता है ट्राई हेलोजन। इस प्रकार से आप विशेषकर ध्यान देते रहिए और फिर क्या करिए, समझते रहिएगा। तो ट्राई हेलोजन के लिए हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा भी होगा CHCl3, इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आपका C2 हो जाएगा और H3 और Cl3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C2H3Cl3 आपको हो जाता है। ये आपका क्या होगा, H3Cl3, इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोजन के तहत इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यानी मोनो डाई ट्राई मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बताना कि टेट्रा क्या होगा और पॉली क्या होगा, तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। टेट्रा देखेंगे हम 4 के लिए क्या होगा, जब हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो जाएगी और जब 4 होती है तो उसका नाम हो जाता है टेट्रा हेलोजन होता है। फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2 CnH2n-2 और X4 होता है। ये X4 होने का कैसे होता है कि इसका जो सामान्य फार्मूला है CnH2n-2 और X4 हो रहा है, तो X4 इज आइडेंटिफाई ऑफ टेट्रा हेलोजन लाइक दिस एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे, जैसे CCl4 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथिन हो जाएगा। ऐसे हमें 2 के लिए करना है कि आप C2 टाइम हो रहा है तो आपका हो जाएगा H2 और Cl4 हो जाएगा। यानी अब आप समझ रहे हैं, इसका नाम हो गया मोनो हमने बता दिया, डाई मैंने बता दिया, ट्राई बता दिया, इस प्रकार से टेट्रा आपका है। और ऐसे पॉली भी आता, पॉली का मतलब होता है 4 से अधिक होगा तो इसका नाम पॉली होता है। यानी क्लियर हो गया होगा कि मोनो हेलोजन क्या है, डाई हेलोजन क्या है और ट्राई टेट्रा। इस प्रकार से अब मुझे क्या करना है, आगे इसके बारे में पढ़ना है। देखिएगा, बात ये करते हैं हेलोजन परमाणु कार्बन की प्रकृति के आधार पर। क्या है, हेलोजन परमाणु कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन। यानी एल्किल हैलाइडों के प्रकार क्या है, इसको जानना है। एल्किल हैलाइडों के प्रकार में सबसे पहले आपका होता है प्राइमरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी और आगे होता है 3 नंबर पे टर्शियरी। और टर्शियरी आपका हो जाता है इस प्रकार से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को देखना होता है। आपका ये होगा SN यानी कि क्रम संख्या। क्या होगा, क्रम संख्या, इसको हम यदि शार्ट में लिख देते हैं SN। सीरियल नंबर यानी नंबर होगा कितने नंबर के लिए क्या है। और इसमें हो जाएगा कार्बन, ये आपका आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या होगी। कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या होगा, ये कार्बन परमाणु की प्रकृति। उसके बाद एल्किल हैलाइडों का वर्ग, एल्किल
हैलाइडों एल्किल हैलाइडों का वर्ग किस वर्ग में है, एल्किल हैलाइड का वर्ग देखना है। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे। यानी क्या है, एल्किल हैलाइडों के प्रकार हैं, इसमें प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। इसे देखना, मान लीजिए SN1 होगा, SN1 होगा तो आपका ये प्राइमरी हो जाएगी, इसी बोलेंगे क्या, प्राथमिक। प्राथमिक क्या होगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका इस प्रकार से बताएगा कि प्राइमरी हो रहा है। इसे क्या कहेंगे, तो आप कहोगे कि प्राइमरी कहेंगे, ठीक है ना। कार्बन परमाणु की प्रकृति में आपका प्राइमरी होगा। और एल्किल हाइड्राइडो के वर्ग के लिए आप देखेंगे, इसे हम प्राथमिक या प्राइमरी कहेंगे, प्राथमिक, या इसे हम कहेंगे 1 डिग्री। डिग्री में इसको दिखाना होता है कि किस प्रकार की डिग्री बन रही है, तो यानी कहेंगे आप कि प्राथमिक या प्राइमरी डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी आपका ये प्राथमिक हो जाएगा, इसे एल्किल हैलाइडों के वर्ग में दिखाना है, प्राइमरी डिग्री है ना। प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको देखना, तो आप क्या कहेंगे, देखिए इधर CH2 CH3 CH2 और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा Cl। यानी ये क्या बताएगा, ये प्राइमरी को बताएगा, इसको ये प्राइमरी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे हो रहा है इस बात को देखिए, क्योंकि एक ही कार्बन से एक कार्बन एटम जुड़ता है, इसे हम प्राइमरी बोलते हैं। और एक ही कार्बन से क्या हो रहा है, Cl आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइमरी हो रहा है। सेकेंडरी में आइए देखा जाए क्या होगा। सेकेंडरी में आपका हो जाएगा ऐसे ही, ये आपका जो बनेगा ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी। नीचे कर दे थोड़ा सा एग्जाम्पल। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि इसमें जानना है कि एक ही कार्बन पर 2 कार्बन एटम आकर के जुड़ते हैं, इसे हम किसके नाम से जानेंगे, तो आप कहेंगे कि सेकेंडरी आपका हो जाएगा। जब एक कार्बन पर एक कार्बन एटम आकर के जुड़ता है तो इसे प्राइमरी बोला जाता है, और एक कार्बन से 2 कार्बन आकर के जुड़ते हैं तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी बोला जाता है, यानी द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता है। यानी सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। और सेकेंड डिग्री को हम कैसे जानेंगे, आप इस बात को देखिएगा। ये आपका CH हो गया, ये आइडेंटिफाई इस बात को कर रहा है कि एक ही कार्बन एटम पर, एक ही हाइड्रोकार्बन परमाणु पर 2 बार एल्किल आकर के जुड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी हो जाता है। यानी कार्बन परमाणु पर 2 बार एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ता है, तो इसे हम जान जाएंगे कि क्या हो रहा है, कि सेकेंड डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। और एक कार्बन परमाणु के साथ एक ही कार्बन जुड़ा होता है, तो इसे हम जो हमें क्या बताएंगे, इसे हम कहेंगे कि आपका एक प्राइमरी हो रहा है। यानी प्राइमरी सेकेंडरी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करना है किसके लिए, टर्शियरी होता है। और टर्शियरी क्या होगा, आप कहेंगे कि जब एक ही कार्बन परमाणु से 3 बार एल्किल आकर के जुड़ता है तो इसे हम टर्शियरी के नाम जानते हैं। एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे। देखिए टर्शियरी का एग्जाम्पल आपका होगा, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति में देखना है। टर्शियरी क्या होगा, टर्शियरी इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि एक ही कार्बन परमाणु पर 3 बार कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या, टर्शियरी कहेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये किसको बता रहा है, तो आप कहेंगे कि ये टर्शियरी को बता रहा है। देखिए एक कार्बन एटम ये है, इस पर 3 टाइम्स क्या हो रहे हैं, कार्बन एटम आकर जुड़ते हैं, तो ये आपके 3 डिग्री हो जाते हैं। इन्हें हम कहेंगे क्या, एल्किल हैलाइडों के वर्ग में तृतीय ब्रैकेट में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 3 डिग्री के लिए, आप देखते रहिए ध्यान से।
3 डिग्री का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। हमने अभी आपसे कहा कि एक ही कार्बन एटम पर 3 टाइम्स क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, कार्बन एटम जुड़ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, हम 3 डिग्री के नाम से जानेंगे। कैसे, हमने आपसे कहा कि ये कार्बन पर 3 बार क्या होती है, एल्किल ग्रुप आकर के मिलते हैं, तो इसे हम 3 डिग्री कहते हैं। और एक ही कार्बन एटम से भी, इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया, 2 बार एल्किल ग्रुप आ रहे थे, इसे हम प्राइमरी क्या नाम है, सेकेंडरी के नाम से बात किया आपसे। और इसी में हमने कहा कि एक ही कार्बन एटम पर एक ही कार्बन एटम्स आकर के मिलता है, तो इसे हम प्राइमरी कहते हैं। इस प्रकार से आपको डिग्री क्लियर हो गई होगी। और मैं नोट में आपको बता देते हैं कि पॉली हैलो व्युत्पन्न में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु साथ साथ भी हो सकते हैं। यानी कि पहली हैलो व्युत्पन्न में क्या कहेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु के क्या होते हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं। ये आपका नोट पॉइंट होगा। अब मुझे क्या करना है, आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना है। आगे हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म। देखिएगा, आइसोमेरिज्म के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम बात ये करते हैं कि मोनोहाइड्रोजन में उत्पन्न क्या होता है, इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव का केस ये होता है कि इसका जो केस दिया गया है मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका जो नामकरण होता है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। ए पॉइंट आपका होगा, इसमें हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, हिंदी में कहेंगे इसे नामकरण। नामकरण इसकी 2 पद्धति में की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका नाम जो होता है साधारण पद्धति में होता है, इसे हम साधारण पद्धति क्या कहेंगे, साधारण नाम कहेंगे या साधारण पद्धति कॉमन नेम हो जाएगा। और सेकेंड जो आपका होता है, ये आपका होता है IUPAC सिस्टम, यानी IUPAC पद्धति होता है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, IUPAC नामकरण कह सकते हैं, नाम ऐसे लिख देते हैं। देखिए कॉमन क्या होगा और IUPAC नाम क्या होगा। कॉमन का मतलब होता है ये आप देखेंगे एक सामान्य पद्धति के अकॉर्डिंग इसका नामकरण करते हैं। जैसे CH3Cl लिखा गया है, तो इसका नामकरण हम क्या कहेंगे, इस पद्धति में देखिएगा स्टेटमेंट साधारण नाम के लिए, इस पद्धति में मोनोहाइड्रोजन एल्केन व्युत्पन्नों का नामकरण एल्किल हैलाइडो के रूप में करते हैं। किसके रूप में इसका नामकरण करेंगे, साधारण नाम जो होता है एल्किल हैलाइडो के नामकरण के आधार पर करते हैं। जैसे क्या होगा ये देखा जाए, CH3Cl लिया है, CH3Cl लिखा है, तो इसका जो कॉमन नेम बन के आएगा, कॉमन नेम हो जाएगा मिथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथिल क्लोराइड। क्या नाम हुआ इसका, मिथिल क्लोराइड हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया जाए CTH5Br के दिया जाए, तो क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। यानी कॉमन नेम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन आइटम को लिखते हैं, उसके बाद उसके साथ में जो क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ Cl आपका जुड़ रहा है, यहाँ Br जुड़ रहा है, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। हम ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं, CH3 नहीं C2H5 और Br, CTH5Cl, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। तो सामान्य पद्धति होता है मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव में 2 पद्धति होती है, 2 सिस्टम होता है नामकरण करने के लिए। एक IUPAC सिस्टम है और एक क्या होता है सामान्य नाम, यानी आप कहेंगे साधारण नाम। साधारण नाम का केस मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें बात करना है किसके लिए, IUPAC के लिए। तो IUPAC में हम स्टेटमेंट मतलब ये फार्मूला के तहत बताते हैं क्या होगा। सबसे पहले यूं ही आप लिख दीजिए पूर्वलग्नक, और प्लस लिख देंगे पूर्वलग्नक के साथ मूलाक्षर, और बन जाता है क्या, पूर्वलग्नक को जब हम मूलाक्षर के साथ में ऐड करते हैं तो इसका नाम आता है क्या, हाइड्रोलिकेन बन जाता है। क्या बनेगा, हाइलो, ये हो जाता है हाइड्रोलिकेन। ये क्या है, IUPAC केस के लिए, ठीक है ना। यानी पूर्वलग्नक प्लस मूलाक्षर इक्वल टू आपका हो जाएगा
हेलो एल्केन। कुछ एग्जाम्पल इसी पर दिए गए हैं IUPAC के लिए। देखिए IUPAC का पूरा जो नाम होता है, आई फॉर हो गया इंटरनेशनल, यू फॉर होता है यूनियन, पी फॉर होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। आई फॉर इंटरनेशनल, पी फॉर प्योर, नहीं यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब देखना ये है कि कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जिनका नाम करना है IUPAC पद्धति पर। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इससे मान लीजिए CH3Cl दिया है। अभी तक हमने पढ़ा था क्या, कॉमन पद्धति में पढ़ा था, कॉमन डे में पढ़ा था। अब मुझे पढ़ना है किसके लिए, IUPAC पद्धति में पढ़ना है। तो IUPAC में नामकरण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम कार्बन आइटम को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो उसमें ऐड होता है उसी को ऐड करते हैं। पहले लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा इसका नाम फ्लोरो, और 1 टाइम से सीरीज का नाम हो जाएगा मेथिन। बात समझ में आ रही होगी। कॉपी पेन ले करके आप बैठिए और इसको नोट करते रहिए। कहीं भी कोई डाउट होता है तो उसको आप पूछने का भी प्रयास करिए। अगला आपका है CTH5Br है, इसका नाम हो जाता है ब्रोमोएथेन, ऐसे हो जाता है। और ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या है, ऐसे मान लीजिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, क्या वर्ड रूट को देखेंगे। वर्ड रूट यानी मूलाक्षर क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो हो जाता है 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल, ये आपका 3 नंबर पे हो जाएगा 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल। और 3 के लिए होता है क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाता है। इसके लिए है जिसका IPAC नाम है। तो इस प्रकार से आपको बात समझ में आ रही होगी, आप समझते रहिएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे ही देता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे ये लिखा गया है, तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे, जहाँ से लॉन्ग रूट आपको मिलेगा। यानी हमारा ऐसे भी हो सकता है, 3 कार्बन आइटम मिलेगा, और ऐसे भी हो सकता है। यानी हमको करना क्या है कि हम ऐसे ही जनरल कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2, 2 डाई मेथिल, और 3 के लिए क्या होगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाता है इन, यानी 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात करना होता है कि आइसोमेरिज इन एल्किल हैलाइड। आइसोमेरिज इन एल्किल हैलाइड का केस यही होता है कि एल्किल हैलाइडों में समावयवता क्या होता है। एल्किल हैलाइडों में समावयवता को बताना है, तो देख ही लीजिए, बात कर देते हैं कुछ। एल्किल हैलाइडों में समावयवता क्या है, इसे समझने का आप विदाउट प्रयास करिए। देखिए एल्किल हैलाइडों में समावयवता है, एल्किल हैलाइडों में समावयवता क्या है। एल्किल हैलाइडों में समावयवता, सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म क्या है, यानी आप कहेंगे कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट डिफर इन स्ट्रक्चर, दिस नोन एज आइसोमेरिज्म। कि 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, इनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, ये एक दूसरे के समायोगी होते हैं, इनकी पूरी परिघटना समावयवता कहलाती है। क्या कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हों, वे एक दूसरे के समायोगी होते हैं, और इनकी ये पूरी परिघटना क्या होती है, समावयवता कहलाती है। देखिए समावयवता में पहला आपका जो केस है, मैंने 11th में ही इसके बारे में पढ़ाया है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट डिफर इन स्ट्रक्चर, इज नोन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आइए देखा, फर्स्ट इसमें होगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा, पोजीशन, यानी क्या हो जाएगा, पोजीशन की हिंदी होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म की स्थान समावयवता। स्थान समावयवता, मैं एक नोट भी कर दूंगा
कहीं आपको डाउट ना क्लियर हो। वह समायोगी जिनमें हैलोजन परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। वह समायोगी जिनमें हैलोजन परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, क्या होगा? वह समायोगी जिनमें हैलोजन परमाणुओं की स्थिति हैलोजन परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। इन्हें हम स्थान समावयवी कहते हैं। देखिएगा, हमने कहा स्थान के बारे में बात किया गया, तो आप देखेंगे हैलोजन परमाणु होते हैं जिनमें इनकी स्थिति क्या हो जाएगी? वह समायोगी जिनमें हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। और जब हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, तो इसे हम स्थान समायोगी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनके सेम है, क्या है? जैसे में एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनकी तो सेम है, लेकिन क्या है, इनका जो पोजीशन है वो भिन्न है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, इसका जो नाम हो जाएगा आईपीसी नाम बनेगा। क्या नाम बनेगा? 1 Cl पहले लिखा जाएगा, क्लोरो 3 टाइम है तो यानी कि प्रो, कार्बन 3 टाइम है प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा ना हो, दूसरे नंबर पे Cl दिया हो, यहाँ आपको दिया हो और यहाँ से 3 कर दिया, तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो मिल रहे हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? अब देखेंगे C कितनी टाइम है, R करके लिख देते हैं। C 3 टाइम है और H 7 टाइम है और Cl यही लिखा है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट डिफर इन पोजीशन। पोजीशन इसका क्या होता है? भिन्न हो जाता है। तो इनका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और प्रो, 3 के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा इन, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन। यानी नंबरिंग क्या था? यहाँ 1 था और यहाँ 2 हो गया, इसलिए क्या होता है? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाता है। मैंने कहा आपसे कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट डिफर इन पोजीशन। पोजीशन क्या हो रहे हैं? ये भिन्न हो रहे हैं। जैसे लाइक दिस, इसको आप देखें, आप इसी को आप देखिए, दूसरे स्टेप पे क्या होता है आपको ये हो जाता है। तो इस प्रकार से ये है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाता है। आगे इसे दिया गया चेन आइसोमेरिज्म, क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की हिंदी होती है श्रृंखला समझौता। आप इसमें भी वही बात कहेंगे कि वह समायोगी जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। क्या? वह समायोगी जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला विभिन्न प्रकार की शाखित होती है, तो इसे हम श्रृंखला समायोगी कहते हैं। विभिन्न प्रकार से इसकी शाखा होती है, इसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखिएगा, यहाँ तक बता ही दिए, आज के लिए इतना ही। शेष अगले दिन हम आपको बात करेंगे यहाँ से, यहाँ से आप देखिएगा चेन आइसोमेरिज्म से, और चेन आइसोमेरिज्म हम अगले दिन पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका है, हम लोग आपके साथ हैं।